पहले हमेशा देख अक्षय जनशक्ति मंच के अध्यक्ष श्री सुनील राज बामनिया जी के कार्यालय में आप मौजूद हैं, पहुंचे हैं और आपकी भविष्य की 1 नवंबर की रैली भी जींद में आपने रखी है और उसका भी आपने बहुत एक बड़ा आंकड़ा आपने लिया है चैलेंज के तौर पर। किस प्रकार की रणनीति रहने वाली है और आज का क्या कार्यक्रम था, किस प्रकार से सुनील जी के साथ कार्यालय में मौजूद रहना हुआ जी? देखिए, मेरी आपसे पहले भी बात हुई। मेरा एजेंडा समाज के उन लोगों को एक प्लेटफार्म पर लाकर जो जन सेवा की सोच रखने वाले, जो अपना घर भरने के लिए नहीं, जो समाज के लिए, क्योंकि राजनीतिक जन सेवा का एक माध्यम है जिसको आज बिजनेस और लूट का धंधा बना दिया है। उस व्यवस्था परिवर्तन की मेरी बात, उस व्यवस्था को, उस सिस्टम को बदलने के लिए मैंने सुनील भाई जैसे लोगों को अपने साथ जोड़ने की मुहिम चला रखी, आप जानते हैं। उसी कड़ी में आज 1 नवंबर की रैली के लिए मैं भाई को निमंत्रण देने आया था और जो सोच और लड़ाई ये सोच के चल रहे हैं वही एजेंडा मेरा। हम दोनों का मिशन एक, सोच एक, इस दबे कुचले समाज को, किसान मजदूर को, युवाओं को, जो बेरोजगारी की दलदल में उनको बाहर निकाल के इस समाज को, इस प्रदेश को आज जिस दिशा में प्रदेश जा रहा है उससे आगे निकालकर इस विकास की पटड़ी पर लेके आए। उसी मिलती जुलती सोच के कारण आज भाई के पास चाय पीने का प्रोग्राम बना और आज चर्चाएँ हुई जींद की राजनीतिक माहौल पे, यहाँ के सिस्टम के ऊपर, यहाँ के राजनीतिक माहौल के ऊपर। और आपको निश्चित रूप से आगे जो है ना, जींद के अंदर एक नया करिश्मा देखने को मिलेगा। जींद में एक नया इतिहास लिखा जाएगा और अब की बार जींद की धरती से इस प्रदेश की राजनीति में बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है। ये आपको जो है ना 1 नवंबर को हम करके दिखाएंगे। जी बलराज जी, आप महम से आप विधायक हैं और महम की धरती को छोड़कर आप पूरे हौसले के साथ पूरे प्रदेश का आप दौरा कर रहे हैं और ख़ासकर जींद में तो आपने पड़ाव डाल दिया है। वहाँ जहाँ महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए आपने फ्री बस सेवा कर रहे हैं, अलग अलग विधानसभा में दौरे कर रहे हैं, जन समर्थन आपको अपार मिल रहा है। तो क्या आप उम्मीद करते हैं कि 1 नवंबर की जो रैली होगी वह उसमें किस प्रकार की अचीवमेंट आप कर पाएंगे और कितना लोगों के दिलों पर राज कर पाएंगे? देखिए, मैं महम की उस बहादुर छतली से आता हूँ जिसने इतिहास रचा, एक छोटे से हरियाणा प्रदेश के महम विधानसभा से एक सिंपल से व्यक्तित्व के धनी, तो जिस टाइम पहली बार आए थे चौधरी देवलाल, उसको पूरे देश में ताऊ की उपाधि दिलवाने का काम जो उस महम की जनता ने, उस महम की जनता ने ताऊ देवलाल, चौधरी देवलाल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनको देश की सबसे बड़ी कुर्सी, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर दिया। मैं उनके संघर्ष से सीख और प्रेरणा लेकर इस राजनीति में निकला हूँ, क्योंकि एक अकेला, वो भी उन्होंने भी अनेकों बार सत्ता के, मैंने भी सत्ता में भी भोग सकता था, मंत्री बनाने को तैयार थे, मुझे अनेकों ऑफर आए, लेकिन हम सत्ता का भोग ना करके मैंने इस प्रदेश को बचाने के, प्रदेश का जिस प्रकार के हालात हैं, लूट और झूठ की इन दुकानों को बंद करने के खिलाफ मेरी लड़ाई है। गरीब कमेरे वर्ग के आज जो नीचे दलदल में जाते रहे उस समाज के प्रति अपने दायित्व को समझ कर मैं इस राजनीति में बढ़ रहा हूँ। उसी चिंगारी को लड़ते मेरा हौसला, मेरी सच्चाई है, मेरी नीति और सोच है, जिसकी वजह से आपको मेरे अंदर एक ऊर्जा, एक एनर्जी देखने को मिलती है। उसी की वजह से मेरी बहुत बड़े दलबल के दलों के साथ, उन नेताओं के साथ टकराने की हिम्मत मेरे अंदर आई है, क्योंकि वो सच्चाई ही मेरी ताकत है और जनसेवा की सोच मेरी एनर्जी। वही चीज़ लेकर आज 1 नवंबर को इस हरियाणा डे, जो मेरा हरियाणा आज जिस प्रकार की व्यवस्थाओं की वजह से, सरकार की नीतियों की वजह से, सरकार की कार्यशैली की वजह से लहूलुहान और उसका बदहाली के दौर में गुजर रहा है, इस 1 नवंबर को नए हरियाणा की नींव रखने का। विधायक जी, जिस प्रकार से जींद की धरती को रैलियों का स्थल एक समझा जा रहा है, यहाँ से क्रांति होती है, यहीं से किसी पार्टी का आगाज़ होता है और जब वो रैली करते हैं वो अपने आप को शिखर तक पहुँचने में अपने आप को सक्षम महसूस करती है जी। तो आप किस प्रकार से महसूस करते हैं कि जींद की जनता आपको कितना अपार जन समर्थन दे पाएगी 1 नवंबर में? कि जींद जो है हरियाणा प्रदेश का हार्ट दिल है, केंद्र है, यहाँ से निकली हुई हर किरण
इस प्रदेश पूरे प्रदेश में उसकी व्यवस्था है, पूरे प्रदेश में उसका जो है ना इम्पैक्ट होता है। इसलिए मैं इस जींद जिले हरियाणा प्रदेश के दिल हार्ट जींद जिले से, और जब अब तक का दुर्भाग्य ये है सबके न झंडे यहीं से बुलंद किए हैं, लेकिन इस जींद की तरफ वो दीवा तला अंधेरा वाली बात हो जाए तो दीवा तो जल जाता है, लेकिन उस दीवा के नीचे उस जींद को कभी किसी ने संभाला नहीं। आपकी बार एक नया दीप जलेगा जिसकी रोशनी में जींद के ऊपर सबसे ज़्यादा पड़ेगी। उस सोच के साथ में जो है जींद के लोगों का विश्वास और प्यार मेरे साथ है, क्योंकि अब तक के दबाव ने सपने दिखाने वाले उन पार्टी और नेताओं के प्रति वो उग चुके हैं। अब एक नई आशा और दिव्य के साथ इस किसान का मेरा वर्ग की जो पार्टी है उनके बेटों की, पढ़े लिखे युवाओं की हरियाणा जनसेवक जो पार्टी बनाई है, उसमें उन युवाओं को हम मौका देंगे जिसको ये पार्टी और नेता, जो बड़े बड़े नेता ये राजघराने अपने चाटुकार और गुलामों को टिकट देते हैं, हम उस किसान मजदूर का मेरा वर्ग के उन बेटों को जो पढ़े लिखे और ऊर्जावान होंगे और जनसेवा की सोच रखने वाले होंगे, उनको राजनीतिक प्लेटफॉर्म करा के राजनीति में युवाओं की भागीदारी बढ़ाएंगे। तो कहने का मतलब ये है हरियाणा जनसेवक पार्टी 2024 में महत्वपूर्ण भूमिका में होगी सरकार बनाने में। इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको हम 1 नवंबर को दिखाएंगे। हम बोलते कम है, करके ज़्यादा दिखाते हैं, उस हमारे। अब की बार हमारा होगा, सपने लोगों के होंगे और प्रयास हमारा।